नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जो हमें प्रकृति के एक बहुत ही अद्भुत रूप से मिलाता है। एक ऐसा रूप जो भीषण गर्मी और तपती लू के बीच भी मुस्कुराना जानता है। हाँ, एक ऐसा फूल जो तब खिलता है जब धरती किसी अग्निकुंड की तरह जल रही होती है। और ये सिर्फ एक फूल की कहानी नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला का एक बहुत गहरा पाठ है। बिल्कुल। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिखे ललित निबंध शिरीष के फूल की दुनिया में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इसका सार समझना नहीं है, बल्कि उस भाव और दर्शन को महसूस करना है जो लेखक ने शिरीष के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। तो चलिए इस गहरी और भावपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं। किसी भी रचना को समझने के लिए उसके रचने वाले को समझना बहुत जरूरी होता है ना? हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से ही करते हैं। हम सब उन्हें एक महान साहित्यकार के रूप में तो जानते हैं, पर उनकी खासियत क्या थी? मतलब क्या बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी? देखिए, उनकी सबसे बड़ी खासियत थी साहित्य को देखने का उनका नजरिया। वो सिर्फ शब्दों या कला की बारीकियों में नहीं उलझते थे। अच्छा। उन्होंने साफ साफ कहा था, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। उनके लिए साहित्य का एक ही मकसद था, इंसान को बेहतर बनाना, उसे निराशा और हीनता के गड्ढे से निकालकर उसकी आत्मा में एक नई रोशनी भर देना। वाह। उनके लेखन में हमें कबीर का फक्कड़पन भी मिलता है, तो रविंद्रनाथ की कोमलता भी। एक अद्भुत संगम है। और इसी सोच की एक बहुत खूबसूरत झलक है उनका निबंध शिरीष के फूल, जो उनके संग्रह कल्पलता से लिया गया है। जी। लेखक एक बहुत ही साधारण सी तस्वीर से शुरुआत करते हैं। वो बताते हैं कि जहां बैठकर वे ये लिख रहे हैं, उसके चारों तरफ शिरीष के पेड़ हैं। और समय कौन सा है? जेठ की जलती धूप, जब धरती उनके शब्दों में निधूम अग्निकुंड बनी हुई है। निझूम अग्निकुंड मतलब जैसे बिना धुएं का कोई अंगारा दहक रहा हो। बिल्कुल। और उस आग के बीच शिरीष ऊपर से नीचे तक फूलों से लद गया है। यहीं से हमारी आज की यात्रा शुरू होती है। लेखक फिर शिरीष की तुलना दूसरे फूलों से करते हैं, है ना? हाँ, जैसे अमलतास है या पलाश है, ये भी गर्मी में खिलते हैं, पर बस कुछ दिनों के लिए। अच्छा। पलाश तो 10-15 दिन के लिए ऐसा रंग जमाता है कि लगता है जंगल में आग लग गई हो। अच्छा। पर फिर वो खत्म हो जाता है। कबीरदास की वो बात याद आती है। हाँ बिल्कुल, दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलाश। यानी 10 दिन फूलकर पलाश फिर ठूंठ हो गया। एकदम। लेकिन शिरीष ऐसा नहीं है। वो वसंत के आते ही फूलों से लद जाता है और आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। और कभी-कभी तो उससे भी आगे? हाँ, अगर मन रम गया तो भादों की उमस में भी बिना किसी परवाह के खिलता रहता है। जब लू से कलेजा सूख रहा हो, तब ये अकेला है जो मुस्कुराता रहता है। और इसी के लिए लेखक ने एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, कालजयी अवधूत। हाँ, कालजयी अवधूत, यानी समय को जीतने वाला सन्यासी। और इसी सन्यासी का एक पक्ष है उसकी कोमलता, जो कवियों को बहुत पसंद आई। खासकर महाकवि कालिदास को। उन्हें तो शिरीष से कुछ खास ही लगाव था। उन्होंने लिखा है, पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पत्रिनाम। एक मिनट, ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है, पर इसका मतलब क्या हुआ? जरा सरल शब्दों में समझाएं। इसका मतलब बहुत ही नाजुक और सुंदर है। कालिदास कह रहे हैं कि सोचिए, शिरीष का फूल इतना कोमल, इतना पेलव है कि अगर कोई भंवरा आकर उस पर बैठे तो वो उसके पैरों का दबाव तो सह लेगा। अच्छा। लेकिन हाँ। अगर कोई पक्षी आकर बैठ जाए तो वो टूट जाएगा, उसका वजन नहीं सह पाएगा। ओ, ये तो कोमलता की एक जितीज तस्वीर है। मैंने तो शिरीष को हमेशा एक मजबूत पेड़ ही समझा था, जो हर गर्मी सह लेता है। यही तो इस निबंध की मजेदार बात है। लेखक कहते हैं कि कालिदास की इस बात से प्रभावित होकर बाद के कवियों में भी मान लिया कि शिरीष का तो सब कुछ ही कोमल होता है। एक धारणा बन गई। हाँ, पर द्विवेदी जी हमें इस धोखे से बाहर निकालते हैं। वो कहते हैं ये एक भूल है। शिरीष के फूल भले ही कोमल हों, पर उसके फल, यानी उसकी फलियां? हाँ, उसकी फलियां इतनी मजबूत होती है कि नए फूल आने पर भी अपनी जगह नहीं छोड़ती। हाँ, मतलब वो अपनी जगह पे अड़ी रहती हैं। बिल्कुल अड़ी रहती हैं। वे तब तक डाल पर लटकी खड़खड़ाती रहती हैं जब तक कि नए पत्ते और नए फल उन्हें धकियाकर धक्का मारकर बाहर नहीं कर देते। तो एक तरफ फूल की जबरदस्त कोमलता है
और दूसरी तरफ फल की उतनी ही जबरदस्त कठोरता। यही संतुलन है। ये तो किसी दफ्तर जैसा लग रहा है, जहां नई पीढ़ी पुरानी को बाहर का रास्ता दिखा देती है जब तक कि वो खुद न जाए। हाँ, बिल्कुल। और लेखक ने इसी को पीढ़ियों के संघर्ष के रूप में देखा है। यहीं से लेखक हमें फूल से उठाकर जिंदगी के फलसफे तक ले जाते हैं। अच्छा। वे उन पुराने मजबूत फलों में उन नेताओं की, उन अधिकार लोलुप लोगों की छवि देखते हैं जो समय के बदलाव को नहीं पहचानते और अपनी कुर्सी से तब तक चिपके रहते हैं जब तक नई पीढ़ी उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देती। ये तो बहुत गहरा कटाक्ष है ना। लेखक इसी पर सोचते हुए कहते हैं कि अरे भाई, बुढ़ापा और मृत्यु तो जीवन के सबसे प्रामाणिक सत्य हैं, उन्हें क्यों नहीं स्वीकार करते? उन्हें तुलसीदास जी की बात याद आती है। हाँ, धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। यानी इस धरती का सच तो यही है कि जो फला है वो एक दिन झड़ेगा जरूर, और जो जला है वो बुझेगा जरूर। बिल्कुल। तो फिर जीने का सही तरीका क्या है? अगर झड़ना और बुझना तय है तो फिर इस सारे संघर्ष का क्या मतलब? द्विवेदी जी इसका भी सूत्र देते हैं। वे कहते हैं कि महाकाल देवता यानी समय लगातार कोड़े चला रहा है। जो जीर्ण है, कमजोर है, जड़ हो चुके हैं, वे उन कोड़ों की मार से टूटकर गिर रहे हैं। लेकिन जिनमें थोड़ी भी जान है, थोड़ी भी गतिशीलता है, वे टिके हुए हैं। तो उनका संदेश है? उनका संदेश साफ है, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, जमे के मरे। जमे कि मरें, यानी रुक जाना, जड़ हो जाना ही मृत्यु है। गतिशील बने रहना ही जीवन है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये हमेशा सही होता है? कभी कभी किसी चीज पर टिके रहना, जमे रहना भी तो जरूरी है। क्या लेखक इस पहलू पर बात नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ जमने का मतलब जड़ हो जाना है, बदलाव को स्वीकार न करना। अच्छा। शिरीष का पेड़ भी तो अपनी जगह पर जमा रहता है, लेकिन वो हर मौसम में अपने अंदर से रस खींचता रहता है। वो आंतरिक रूप से गतिशील है। इसीलिए लेखक उसे अद्भुत अवधूत कहते हैं। हाँ, उसे सुख दुख में हार मानना नहीं आता, न ऊधों का लेना, न माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, तब भी हजरत न जाने कहाँ से अपने लिए रस खींचते रहते हैं। ये बात मुझे बहुत आकर्षित करती है कि वो रस कहाँ से खींचता है। लेखक इसका भी जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि एक वनस्पति शास्त्री ने उन्हें बताया था कि शिरीष उन पेड़ों में से है जो सीधे वायुमंडल से अपना रस खींचते हैं। सीधे वायुमंडल से? जी। और द्विवेदी जी इस पर यकीन करते हैं। वो कहते हैं जरूर खींचता होगा, नहीं तो इस भयंकर लू के समय में इतने कोमल रेशों वाले और इतने सुकुमार केसर वाले फूल कोई कैसे उगा सकता था? सही बात है। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न रहने, बल्कि अपने आसपास के वातावरण से ही जीवन शक्ति खींच लेने का सबसे बड़ा प्रतीक है। एकदम। और यहीं से लेखक शिरीष के इस अवधूत स्वभाव को महान कवियों और संतों से जोड़ते हैं। जैसे कबीर? हाँ, वे कहते हैं कि कबीर भी बहुत कुछ शिरीष जैसे ही थे, मस्त, बेपरवाह, पर अंदर से सरस और मादक। और फिर कालिदास का जिक्र आता है। बिल्कुल। इसी कड़ी में वो कालिदास को याद करते हैं। वे कहते हैं कि कालिदास जरूर एक अनासक्त योगी रहे होंगे। ये शब्द सुनने में बड़े भारी लगते हैं। अवधूत, अनासक्त, आम जिंदगी में इनका क्या मतलब हो सकता है? इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। अवधूत वो है जो सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इन सब से ऊपर उठ चुका हो, जो अपनी मस्ती में रहता हो, जिसे बाहरी दुनिया ज्यादा प्रभावित न कर सके। शिरीष की तरह जो लू में भी मस्त रहता है। और अनासक्त? और अनासक्त का मतलब है किसी चीज से जुड़कर भी उससे न बंधना। कोई उदाहरण? यूं समझिए, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत पार्टी में हैं, उसका पूरा मजा ले रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये पार्टी सुबह खत्म हो जाएगी और आपको घर जाना है। आप उस मजे में डूबते नहीं हैं, उससे बंधते नहीं हैं। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। मतलब एक सच्चा कलाकार दुनिया का पूरा रस लेता है, पर उसमें डूबता नहीं है, बल्कि उससे ऊपर उठकर कुछ महान रचता है। एकदम सही। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण लेखक शकुंतला के चित्र से देते हैं। हाँ, वो राजा दुष्यंत वाला किस्सा। जी, राजा दुष्यंत ने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन उन्हें बार बार लग रहा था कि इसमें कुछ कमी रह गई है, कुछ अधूरा है। और फिर बहुत देर सोचने के बाद उन्हें याद आया कि अरे, मैं तो शकुंतला के कानों में वो शिरीष का फूल बनाना ही भूल गया, जिसके केसर उसके गालों तक लटक रहे थे। ये दिखाता है कि कालिदास सिर्फ भारी सुंदरता नहीं देखते थे, वो उसकी आत्मा तक पहुंचते थे।
वे महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके। बिल्कुल। और लेखक कहते हैं कि ऐसी ये अनासक्ति उन्हें सुमित्रानंदन पंत और रविंद्रनाथ टैगोर में भी दिखती है। टैगोर की भी कोई बात उन्होंने लिखी है। हाँ, टैगोर की एक बात यहाँ बहुत सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था कि राजमहल का विशाल दरवाजा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, वो ये नहीं कहता कि मुझ तक आकर ही रास्ता खत्म हो गया। असल मंजिल तो उसे पार करने के बाद है। अच्छा। ठीक वैसे ही ये फूल, ये पेड़, ये अपने आप में मंजिल नहीं है। ये किसी बड़ी सच्चाई की ओर उठी हुई एक अंगुली है, एक इशारा है। ये तो अविश्वसनीय लगता है। लेखक एक फूल से शुरू करके हमें जीवन, मृत्यु, पीढ़ियों के संघर्ष और फिर कला के रहस्य तक ले आए। पर निबंध के अंत में वो वापस आज के यथार्थ पर लौटते हैं। वो देश की उस समय की स्थिति को देखते हैं जो बहुत भयानक थी। जी, वो उस मारकाट, आगजनी, लूटपाट, खून खच्चर के बवंडर की बात करते हैं। और एक सवाल पूछते हैं कि क्या ऐसे माहौल में भी स्थिर रहा जा सकता है? क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक कल्पना है या इसका कोई वास्तविक उदाहरण भी था? यही इस निबंध का सबसे चौंकाने वाला और सबसे शक्तिशाली मोड़ है। लेखक सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे, वो कहते हैं हाँ, रहा जा सकता है। और इसका सबूत देते हैं क्योंकि शिरीष रह सका है। और फिर वो एक पंक्ति लिखते हैं जो सब कुछ बदल देती है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। अपने देश का एक बूढ़ा, यहाँ वो सीधे सीधे महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत मार्मिक और शक्तिशाली इशारा महात्मा गांधी की ओर है। लेखक शिरीष और गांधी जी के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं कि गांधी जी उस भयानक दौर में स्थिर क्यों रह सके, क्योंकि वे भी एक अवधूत थे। शिरीष की ही तरह उन्होंने भी बाहरी दुनिया के जहर से नहीं, बल्कि अपने भीतर के आत्मबल से, वायुमंडल से रस खींचकर खुद को इतना कोमल और साथ ही इतना कठोर बना लिया था। कोमल और कठोर एक साथ, ये कैसे? हाँ, बाहर से उनका व्यवहार कोमल था, अहिंसा का था, पर अंदर से वे अपने सिद्धांतों पर चट्टान की तरह कठोर और अटल थे। शिरीष की ही तरह जिसने कोमलता और कठोरता का संतुलन साध लिया था। और इसी बिंदु पर आकर लेखक की गहरी पीड़ा के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। हाँ, जब वो शिरीष की ओर देखते हैं तो उनके मन से एक हूक उठती है, एक दर्द भरी आवाज निकलती है, हाय, वो अवधूत आज कहाँ है? ये सिर्फ एक व्यक्ति को याद करना नहीं है। नहीं, ये उन मूल्यों के खो जाने का दर्द है जो हमें किसी भी परिस्थिति में स्थिर और जीवंत रखते हैं। ये उस आत्मबल के ऊपर देह बल के हावी हो जाने के खतरे की ओर एक इशारा है। तो शिरीष के फूल सिर्फ एक फूल का वर्णन नहीं है। हाँ। यह है भीषण गर्मी में भी जीवन का रस बनाए रखने का एक दर्शन है। कोमलता और कठोरता के संतुलन का संदेश है। और अनासक्त रहकर, बिना किसी चीज से बंधे, दुनिया के सौंदर्य और संघर्ष दोनों का सामना करने की सीख है। ये हमें बताता है कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। ठीक वैसे ही जैसे शिरीष वायुमंडल से अपने लिए जीवन खींच लेता है। ये आज के समय के लिए बहुत प्रासंगिक है, जहां मानसिक दबाव, तनाव और जीवन की कठिनाइयां बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, शिरीष हमें बिना टूटे टिके रहने और संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। लेखक कहते हैं कि हर फूल या पेड़ किसी और वस्तु की ओर उठी हुई एक अंगुली है, एक इशारा है। तो आज की इस चर्चा के बाद ये सोचने का विषय है कि आज के हमारे जीवन में, हमारे संघर्षों और दबावों के बीच ये शिरीष का फूल किस ओर इशारा कर रहा है? वो कौन सा अवधूत भाव है जिसे अपनाकर हम भी हर परिस्थिति में अविचल रह सकते हैं? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।